तो चारा घोटाला मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। रांची के सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है और आज फैसले की घड़ी है। बताएं आपको कि 29 जनवरी को इस मामले में फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और आज यानी 15 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया गया था। ये तारीख मुकर्रर की गई थी। फैसले की घड़ी है आज और आरजेडी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव समेत 99 आरोपी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी अजय और इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोर्ट परिसर से। वापस अजय का रुख कर लेते हैं। पहले अजय, आप बात कर रहे थे जो आरजेडी नेता हैं उनकी अपनी दलीलें हैं। उनका ये कहना है कि जो भी गवाही वहां पर दी गई उस वक्त लालू के अधिवक्ता ने ये कहा कि ये बिल्कुल एक नाटक फ्रेम किया गया, इस तरह की कोई बातें नहीं होती, ये दलील से परे हैं। सबकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन कोर्ट रूम में जो दलीलें दी जाएंगी फैसला उसे बिना पर आना है। बिल्कुल आरती, देखिए जो अदालत में गवाहों ने फैसला दिया मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं एक अनोखी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इनका नाम है आरजेडी के बड़े नेता है, इनका नाम है सुरेश पासवान और ये झारखंड आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, इनका भी नाम है सुरेश पासवान। एक बार आप लोग दोनों हाथ मिला लीजिए, कंधे पर हाथ रख दिए। अनोखी तस्वीर, दो बड़े नेता, दोनों का नाम सुरेश पासवान, एक बिहार आरजेडी के बड़े नेता और एक झारखंड आरजेडी के बड़े नेता। हालांकि संयुक्त बिहार में भी सुरेश पासवान जी की काफी चर्चा रहती थी। सुरेश पासवान जी, आप बहुत देर से आए, क्या माननीय अदालत से आप लोगों को उम्मीद है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से पहले सुरेश पासवान जी से क्या कुछ बात हुई आज? देखिए, आज हम लोग दोनों भाई मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी आज न्यायालय में पहुंचे हुए हैं और हम लोग भोले बाबा से कामना किए हैं कि निश्चित तौर पर न्यायालय पहुंचे हुए हैं, न्यायालय में हम लोगों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, लालू प्रसाद यादव को न्याय मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के लिए आज पूरे झारखंड और बिहार सारे जो है मसीहा जो हमारे लालू प्रसाद यादव हैं उनके लिए हम लोग आज पहुंचे हुए हैं। कोर्ट से शक्ति सिंह यादव जी भी हैं, मांगने के लिए आए हैं। बिल्कुल शक्ति सिंह यादव जी भी हैं। शक्ति सिंह जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, यहाँ पे आ जाइए। आपकी बात अधूरी रह गई थी कि अपने आप में अनोखा मामला है कि कोई चीफ मिनिस्टर काले पॉलिथीन में पैसा लेता हो, पॉलिथीन गिर जाता है, पैसे बाहर आ जाते हैं। ये गवाहों की गवाही थी या फिर कुछ और? देखिए, पूरी पटकथा हास्य नाटक की तरह था। देखिए, वो अभी सब्जी वाले पॉलिथीन में पैसे लेके आता हो, टूट जाता हो। अजय इमरान हम तक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, वापस आपके पास लौटते हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी? देखिए आरती, इसमें मामले की जब सुनवाई शुरू हो गई है, ऐसे में सभी लोगों की जब हाजिरी ली जा रही है तो समझना होगा कि इस पूरे मामले में कौन कौन से लोग आरोपी हैं। इस पूरे मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद आरोपी हैं, ध्रुव भगत पूर्व एमएलए पीसीए के अध्यक्ष हैं, ये आरोपी हैं। जगदीश शर्मा पूर्व विधायक पीसीए के अध्यक्ष हैं, ये आरोपी हैं। आरके राणा के साथ कई जो अधिकारी और जो अन्य जो लोग हैं, ये तमाम जो लोगों का भाग्य का फैसला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जहां पूरी कोर्ट परिसर में आज सीबीआई के स्पेशल कोर्ट जो कि रांची में पूरे मामले की सुनवाई हो रही है, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के गहमा गहमी सुबह से ही बढ़ी हुई थी। और ऐसे में कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के जहाँ तगड़े इंतजाम किए गए थे, इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, जो बिहार से आए हुए थे, कुछ रांची के आरजेडी के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि कुछ जब कार्यकर्ताओं और नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो बातचीत के क्रम में जो जानकारियां मिल रही थी उससे साफ तौर से ये जानकारियां उपलब्ध हो पा रही थी कि लोगों को उम्मीदें हैं कि आज कोर्ट से तमाम लोगों को न्याय मिलेगा। सुबह से ये लोग स्टेट गेस्ट हाउस से लेकर के कोर्ट परिसर तक इसी निगाहों को देख रहे थे कि लालू यादव को यहाँ से उम्मीदें मिलेगी और राहत होकर के लालू यादव यहाँ से वापस लौटेंगे। लेकिन चूंकि कोर्ट की प्रक्रिया जो है अभी चल रही है, हमारे सहयोगी दीपक जो जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आरोपियों की जो हाजिरी है वो ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं 99 लोग हैं इस पूरे मामले में आरोपी, और ऐसे में लालू यादव समेत जब 99 लोगों की हाजिरी पूरी हो जाएगी तो तमाम लोगों को एक के बाद एक जो है वो सुनवाई की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि इस पूरे मामले में अगर वो दोषी हैं तो किस आधार पर दोषी हैं, अगर वो बरी हो रहे हैं तो वो किस आधार पर बरी हो रहे हैं, उन पर किन किन सेक्शन पर दोषी करार दिया गया है, किन किन सेक्शन पर आपके द्वारा जो मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया था उसमें उनको दोषी करार दिया गया है। तो तमाम चीजें हैं जिनको बारीकी से अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद जजमेंट
का वक्त आएगा, जजमेंट के दौरान तमाम लोगों को बता दी जाएगी। लेकिन जो कुछ देर पहले जब लालू का अधिवक्ता के माध्यम से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी कि 2 से 2.5 साल की अगर सजा की बात करें, अगर इस दौरान इतनी सजाएं होती हैं लालू यादव को तो कहीं ना कहीं बेल का रास्ता जो है वो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन 5 साल 7 साल जो कि पूर्व के कई मामलों में लालू यादव को 5 साल 7 साल की सजाएं हो चुकी है, तो अगर इस तरह के मामले आते हैं तो दोबारा लालू यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएगी और लालू यादव को चलिए तो इंतजार रहेगा कि क्या फैसला आता है। सबको इसी बात का इंतजार है कि फैसला क्या अदालत सुनाती है, क्या लालू यादव वापस जेल उन्हें जाना होगा या फिर उन्हें जमानत मिलेगी। इसलिए पूरा देश इस फैसले की ओर नजर लगाए बैठा है कि आखिर क्या आज सीबीआई कोर्ट इस पर फैसला सुनाती है। इमरान, आप और अजय दोनों बने रहिए, हम पल पल के अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर चारा घोटाले का डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, जिसमें लालू समेत पूरे 99 आरोपियों की किस्मत का आज फैसला होना है। सुनवाई चल रही है और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बाघमारा से बता दें, जहां डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजनर मोहम्मद इशराफुल को फिर धमकी मिली है। हमलावरों ने मोहलीडीह बस्ती में उनके रिश्तेदार मोहम्मद इस्लाम के घर पर देर रात बमबाजी की और पर्चा फेंका। फहीम खान के भांजे प्रिंस खान और छोटे सरकार के नाम से यह पर्चा फेंका गया है। वहीं सुबह में फोन पर धमकी भी दी गई कि पैसे नहीं दिए गए तो उनके दामाद को मार दिया जाएगा। छोटे सरकार मोहम्मद इशराफुल जेल में बंद गैंगस्टर फहीम खान का करीबी मानता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इशराफुल के रिश्तेदार के घर पर बमबाजी हुई है और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि रुपया नहीं देने पर रिश्तेदार यानी दामाद को मारने की धमकी दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अशोक, इस वक्त हमारे पास फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमसे। अशोक, देखिए ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी धमकी मिली थी, लेकिन इस बार बमबाजी की गई, पर्चे फेंके गए और ये कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए गए, रंगदारी की वसूली अगर नहीं दी गई तो फिर उनके दामाद को मार दिया जाएगा। क्या कुछ पुलिस कर रही है अब इस मामले में? इशराफुल उर्फ लाला का घर है, वो कांग्रेस प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा के भी हैं और डेको लाइजनिंग अफसर भी हैं। डेको एक आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजनिंग अफसर हैं। ये उनको लगातार इस तरह से बताया जा रहा है कि छोटे सरकार अपने आप को बताकर प्रिंस खान लगातार धमकी भी दे रहे हैं मोबाइल पे और व्हाट्सएप कॉल के द्वारा। और आज अशोक, हम आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। खबरें ऐसे आ रही हैं कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। ये अभी खबरें आ रही हैं, सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। पूरे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो खबरें अभी आ रही हैं वो ये कि इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो दोषी करार दिए गए हैं। सीबीआई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, ये देखिए सुनवाई चल रही है और दोषी करार दे दिए गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दोषी करार दे दिए गए हैं। तो देखिए फैसला आ चुका है।
जिस फैसले का इंतजार था सुबह से वो फैसला आ चुका है। सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है। डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। अब ये सजा कितनी है? क्या 3 साल से ज्यादा की सजा होगी? अगर सजा 3 साल से ज्यादा की है तो फिर उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा, ये भी है। लेकिन अब तक ये आपको फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो ये कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिए गए हैं। इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े में सहयोगी इमरान, पूरी अपडेट्स। इमरान, मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये देखिए, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो दोषी करार दिए गए हैं। सभी को इंतजार था इस फैसले का। सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। इमरान, आरजेडी सुप्रीमो दोषी करार दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल कोर्ट की प्रक्रिया चल रही थी। इस पूरे मामले में 99 में से 24 लोगों को दोषी करार दिया गया है। 24 लोगों को रिहा किया गया है, बरी किया गया है इस पूरे मामले में, जबकि अन्य जो लोगों की जो है सुनवाई चल रही है। लालू यादव इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर राजधानी रांची के सीबीआई कोर्ट से निकल के आ पा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से सुबह से ही हलचलें तेज थी और इस तरह पूरे मामले की जब सुनवाई शुरू हुई तो इस पूरे मामले में अगर हम कहें तो राजेंद्र पांडे, जो कि जिनको इस पूरे मामले से बरी किया गया है, राजेंद्र पांडे, साकेत, दीनानाथ शाह, राम सेवक साहू, आइनुल हक, सनाउल हक, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद हुसैन, सैरोनिशा सहित कई जैसे जो 24 नामे हैं, उन तमाम लोगों को सजा का ऐलान हुआ है। इमरान, क्या सजा का ऐलान हो गया है? देखिए, बिंदुवार चीजें अभी हैं जो कोर्ट के अंदर से सुनवाई चल रही है। हमारे सहयोगी दीपक के माध्यम से जो जानकारियां उपलब्ध कराई गई है उसके आधार पर यह जानकारी जो मिल पा रही है आती है, इसमें 99 में से 24 जो आरोपी थे, 99 में से 24 जो आरोपी हैं उनको बरी किया गया है इस पूरे मामले में। लालू यादव इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए हैं। तो कई जो जानकारी एक और जो निकल के आ पा रही है सूत्रों के हवाले से, जो बड़े नाम थे उन तमाम लोगों पर जो है उस पर सुनवाई चल रही है और उसमें कभी भी उन पर भी फैसला आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लालू यादव की मुश्किलें थी वो बढ़ गई है, क्योंकि शुरुआती तौर पर ये सभी लोग जानना चाह रहे थे कि लालू यादव इस पूरे मामले में बरी होते हैं या दोषी होते हैं। ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन लालू यादव को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है। अब देखना होगा कि सजा के बिंदु पर जब सुनवाई होगी, हो सकता है कि इस पूरे मामले में फौरन सुनवाई हो जाए या फिर नेक्स्ट तारीख निर्धारित कर दी जाए इस पूरे मामले की, कि अगली तारीख जो है उस तारीख पर सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। लेकिन इतना तो साफ है, जब दोषी करार दिए गए हैं तो लालू यादव को जेल जाना पड़ेगा। और ऐसे में कोर्ट परिसर में भी एक तरह से कहें, जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मिली, लोगों में गहमा-गहमी एक बार फिर से शुरू हो गई और लोगों के जो उम्मीदें लेकर के लालू यादव को समर्थक पहुंचे थे उन पर मायूसी देखने को मिल रही है। तो कहीं कहीं आती अब थोड़ा वक्त और इंतजार करना होगा। देखिए, पहला मसला तो यही था कि क्या इस मामले में दोषी करार दिए जाते हैं या फिर बरी किए जाते हैं। तो फैसला ये आ गया कि लालू प्रसाद यादव दोषी करार है। लेकिन अब एक और उम्मीद कि सजा का जब ऐलान होगा तो क्या सजा सुनाई जाती है, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा लालू यादव के बाहर रहने के, और या फिर वो जेल जाते हैं। तो अब इंतजार इस बात का कि सजा का ऐलान क्या होता है। जब सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू होगी तो अब इसका इंतजार तमाम लोगों को। इमरान, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सवाल दोहराएं। बिल्कुल, अब सिर्फ यही है इमरान कि अब सजा की बिंदुओं पर सुनवाई शुरू होगी तो अब इसका इंतजार कि सजा क्या सुनाई जाती है, क्योंकि वो अब उस पर डिपेंड करेगा कि क्या उन्हें जमानत मिल पाएगी या फिर वो वापस जेल जाएंगे, वो बाहर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब सजा का ऐलान जब होगा तब उसका इंतजार। अब देखिए, बिल्कुल आरती, जिस तरह से कोर्ट रूम के अंदर में सुनवाई चल रही है, ऐसे में 24 लोगों को मामले पर बरी किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जिनको दोषी करार दिए गए हैं, कोर्ट इस तमाम लोगों के दोषी करार दिए जाने के बाद जो लोग जो सजा की बिंदु है वो सजा के बिंदु पर फौरन सुनवाई की जाती है या फिर कुछ नया तारीख निर्धारण किया जाता है। ये सारी चीजें कोर्ट तय करती है और कोर्ट को तय करना है कि किस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन इतना तो साफ है कि लालू यादव की आज यहाँ से मुश्किलें बढ़ गई
गई हैं, चूंकि दोषी करार दिए गए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को समझना होगा कि लालू यादव को, अगर जो कि सुबह में लालू का अधिवक्ता प्रभात कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी, उनसे जानकारी ली जा रही थी कानून के दाव पेच है, तो उनके द्वारा जो जानकारियां उपलब्ध कराई गई थी उसमें कहा गया कि 2 साल 2.5 साल के बीच में अगर लालू यादव को सजाएं होती हैं, अगर इनको सजा दी जाती है तो कहीं न कहीं लालू यादव के लिए राहत की खबर हो गई, बेल की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, बेल मिल सकता है। लेकिन 3 साल या 3 साल से अधिक अगर सजाएं होती हैं तो लालू यादव को जेल जाना पड़ेगा, बाद में बेल के लिए अलग से अर्जी देनी होगी और उसके बाद उस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो कोर्ट में की जाएगी और कोर्ट फिर उसके बाद निर्णय लेगा कि लालू यादव को बेल मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। चूंकि पूर्व के कई मामलों में लालू यादव लगातार सजा काट रहे हैं, ऐसे में इस पूरे मामले की जब सुनवाई आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चल रही है तो देखना होगा कि लालू यादव को इस पूरे मामले में कितने सालों की सजा होती है और उसके बाद इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि अब एक एक स्टेप जो है वो कोर्ट पर ही निर्भर करता है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्णय आता है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई होती है। चूंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के लालू यादव पिछले 2 दिनों से रांची में थे, तमाम लोगों से मुलाकातें हो रही थी, उनके अधिवक्ता से मुलाकातें हो रही थी, कई कानूनी दावपेच को कहा गया था 15 साल लगभग इस पूरे मामले की गवाही को पूरे करने में लगे। ऐसे में लंबा ड्यूरेशन जो था चारा घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के, तो समझना होगा कि इस पूरे लंबे सुनवाई प्रक्रिया के दौरान लालू यादव को जब भी इस तरह के मामले में सामने आना पड़ा, चाहे चारा घोटाले के अन्य 4 मामलों में लालू यादव को सामने आना पड़ा, चारों मामले में लालू यादव को पहले भी दोषी करार दिए गए थे, कई मामलों में 7-7 साल की सजा दी गई है, 5 साल की सजाएं दी गई हैं। तो कहीं न कहीं अब समझना होगा कि जब उन तमाम मामलों में उतनी सजाएं हो चुकी हैं लालू यादव की, तो ऐसे में जब लास्ट रोंडा कोषागार से सबसे बड़े मामले में चूंकि 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से यह पूरा मामला है, उससे अधिक के ये पूरे मामले हैं, तो कहीं न कहीं सबसे चारा घोटाले के अब तक के सबसे बड़े मामले थे ये। तो इस पूरे मामले पे सुनवाई के दौरान जब लालू यादव को दोषी करार दिया गया है तो सजा के बिंदु पर क्या अभी चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए अब तो दोषी करार दे दिए गए आरजेडी सुप्रीमो नेताओं और कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी जरूर है, हालांकि इंतजार अभी भी कि इस सजा का ऐलान क्या होता है। बिल्कुल आरती, जैसे ही लालू प्रसाद को कन्विक्टेड करार दिया गया तत्काल उन्हें पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। ये अभी की बड़ी खबर है आरती, आपके माध्यम से न्यूज 11 के दर्शकों के पास ये जानकारी जानी चाहिए कि जैसे ही अदालत ने ये तय कर दिया कि लालू प्रसाद इज कन्विक्टेड इन फर्दर स्कैम केस, तत्काल उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब फैसले कब तक आते हैं, कितने दिनों की सजा होती है, क्या कुछ होता है, क्या लालू प्रसाद माननीय अदालत के कक्ष में आज ही बेल पिटीशन जारी करेंगे, ये तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम चेहरों पर मायूसी आ गई है और विनोद श्रीवास्तव जी का मैं चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आंखें इनकी डबडबा गई है जैसे ही ये जानकारी मिली कि लालू प्रसाद इज कन्विक्टेड। हमारे सहयोगी देवाशीष सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं, विनोद श्रीवास्तव आंखें डबडबा गई। सर जाहिर सी बात है एक अच्छा समाचार नहीं है आप लोगों के लिए, खासकर लालू प्रसाद जब कन्विक्टेड करार दी गए आंखें डबडबा गई हैं आपकी। हम लोगों को अभी भी भरोसा है कि उनका जो सज़ा सुनावे वो कम से कम सज़ा हो ताकि वो आज बड़ी हो जाए। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है कि कम से कम सज़ा हो कि ताकि आज वो बड़ी हो जाएं और अपने बिहार में चले, यही हम लोगों की। जहानाबाद से आरजेडी के विधायक भी यहाँ आए हुए हैं, कल रात ही पटना से चले थे, आज सुबह रांची पहुंचे हैं। सर अपना परिचय दे दिए, झारखंड की जनता आपको देख रही है, 3.25 करोड़ जनता, और उसके बाद अपनी बात कहिएगा। सुदय यादव विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के जहानाबाद से। क्या कहना चाहेंगे, विनोद जी तो रो रहे हैं। नहीं, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सिपाही खड़े हैं सब भावुक हैं, क्योंकि उनके मन में पूरी तरह इस बात के लिए पूरे तरह विश्वास में थे कि हमारे नेता का जो उम्र है और जो जितने तरह की बीमारी से जो ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, और उस हिसाब से न्यायालय उनको मतलब बरी करेगा। हम लोग इसी आशा उम्मीद के साथ यहाँ खड़े थे। बिल्कुल अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। सर विनोद श्रीवास्तव जी की आंखें डबडबा गई। सिद्दीकी साहब, जैसे ही ये हुआ कि लालू प्रसाद इज कन्विक्टेड, आंखें डबडाई, वो रोने लगे हैं। ठीक बात है, बहुत लोग रो रहे होंगे आज।
विनोद श्रीवास्तव जी ने बहुत लोग आज जो है हजारों लाखों की तादाद में लोग बिहार और गरीब गुरबा वंचित समाज जो उनसे जुड़ा रहा, जो नंगे थे, जिनको सम्मान दिया लालू यादव ने, वो आज जो है रो रहे होंगे। ऐसे मौके पर रघुवंश प्रसाद सिंह जी की याद आती है। जब भी लालू प्रसाद अदालत आते थे उनके हाथ में गीता देते थे रघुवंश बाबू। वो चीज़ें मिस हो गई, मैंने खुद मिस किया कि उनको मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ इसको, और उनको अपने चरणों में स्थान दे बावजूद इसके। देखिए, हमारे नेता थे, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर, जननायक कर्पूरी ठाकुर में के भी सहयोगी, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के भी सहयोगी। वो अपना पक्ष जो है मजबूती से रखते थे और उनको डर भय कोई ये नहीं था। मगर हम इतना ही कहेंगे इसमें कि देर है अंधेर नहीं है, आज न कल न्याय मिलना है। हम सबों को अपेक्षा थी कि उनकी हालत को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी आयु को देखते हुए उनको जो है न्याय मिलेगा। ऐसे मौके पर रघुवंश बाबू का एक बोल्ड बयान आता था कि जेल का दरवाजा टूटेगा, लालू प्रसाद छूटेगा। वो चीजें भी मिसिंग हैं। नहीं, वो भाई ये तो हमारे आंदोलन का नारा ही था और उस चीज को दोहराया करते थे, और उस बात को हम भी दोहराते हैं आज कि आज न कल न्याय मिलेगा, वो बाहर आएंगे। न्याय मिलेगा आरती, ये उम्मीद है। आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। सर, 24 लोग बरी भी हो गए साक्ष्य के अभाव में। साक्ष्य के अभाव। अब ऐसा है ना कि जहाँ उधर आगे बढ़ो, आगे बोलो, तुम बोलो। बोलो, फिर दोहरा। 24 लोग रिहा हो गए, साक्ष्य नहीं मिला माननीय अदालत को। देखिए, ऐसा हमने पहले ही कहा ना कि न्यायाधीश के निर्णय पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सर्वोपरि है सर, उनका क्षेत्राधिकार है, किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। मगर हमें पूरी आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि वो जल्द हमारे बीच आएंगे। कितने दिनों का फैसला होता है उनका सजा, उसके बाद बेल पिटीशन भी दाखिल हो सकता है 3 साल से कम हो तो। वो कहते हैं ना कि इब्तदाई इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब्दुल बारी सिद्दीकी दुखी है सर, लेकिन अब हम क्या, बिल्कुल कई बार बातें मुंह से बाहर नहीं निकल पाता। जितने चेहरे, तमाम चेहरे कहीं न कहीं उदास है। तमाम चेहरों पर ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो गया अचानक से। तमाम चेहरे देखेंगे, आंखें दिखाने की मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं। इमरान, क्या कुछ जानकारी कोर्ट रूम से फिलहाल? देखिए आरती, पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और जो इस पूरे मामले में अपडेट जो मिल रही है उसमें इस पूरे मामले में अगर हम कहें तो अशोक कुमार साहू को 3 साल की सजा दी गई है। क्योंकि सजा के बिंदु पर जो सुनवाई है वो अभी कुछ लोगों पर चल रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या तमाम जो दोषी करार दिए गए हैं उन तमाम लोगों की सजा के बिंदु पर आज ही सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों की सुनवाई शुरू की गई है तो उसमें से अशोक कुमार साहू जिनको 3 साल की सजा दी गई है, संदीप मल्लिक को जो 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना, सुनील कुमार सिन्हा 3 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना, सुलेखा देवी को 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना। कुछ लोगों की सजा के बिंदु पर जो है वो सुनवाई हुई है, सुनवाई चल भी रही है। कोर्ट रूम से लगातार हमारे सहयोगी दीपक जो है वो पल पल की जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं कि किस तरह से अंदर में सुनवाई चल रही है। चूंकि सुनवाई के दौरान ये भी देखा गया कि इस पूरे मामले में जब लालू यादव कोर्ट परिसर के अंदर में मौजूद थे तो लालू यादव ने अपने सहयोगी जो कि भोला है, उनके सहयोगी के रूप में भोला यादव, उनसे इस पूरे मामले की जानकारी ली। तो भोला यादव ने पूरे मामले को लेकर के कहा कि इस पूरे मामले में 24 लोगों को बरी किया गया है।
आप दोषी हैं। इस पूरे मामले में जानकारी लेते ही फिर लालू यादव ने पास में ही खड़े लोगों से पानी मंगवाया और पानी पी करके इस पूरे मामले को देखे। कहीं ना कहीं एक मायूसी है, चूंकि तनाव किसी को भी होता है जब वो आपके मन में ये सारी चीजें चलने लगे कि आप जब जेल जाने वाले हैं, जेल आपको फिर से जाना पड़ेगा, तो तनाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। लालू के चेहरे में भी तनाव की स्थिति देखने के लिए मिल रही थी। तो ऐसे में जो कोर्ट रूम से जो जानकारियां मिल पा रही है उसके आधार पर ये सारी बातें सामने आई हैं कि जब सुनवाई चल रही थी तो भोला यादव ने ही लालू यादव को बताया कि आप दोषी करार दिए गए हैं। आपके अलावा अन्य जो 24 लोग हैं उनको बरी किया गया है इस मामले में, और अन्य लोगों की जो इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सुबह से ही हलचलें तेज थी। आरती ऐसे में इस जब पूरे मामले के जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो कई लोगों की सजा के बिंदु पर भी अब सुनवाई शुरू हो गई है। चूंकि लग रहा था कि बड़ी संख्या है आरोपियों की, तो ऐसे में आज यहाँ पर तमाम लोगों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से जानकारियां मिल रही है कि अब तक कुछ लोगों की सजा के बिंदु पर जो है वो जो सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि लालू, देखिए इस पूरे मामले में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लालू यादव के मामले में भी सुनवाई चल रही है। किसी भी वक्त में उनके पर भी जो सजा के बिंदु पर जो सुनवाई है वो शुरू हो सकती है और सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सकती है। हमारे सहयोगी देखते हैं कि दीपक क्या कुछ अंदर से अपडेट दे पाते हैं, क्योंकि अब तक कई लोगों को चाहे वो संदीप मलिक। अपडेट लीजिए इमरान, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं। अजय देखिए, आपके साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी जुड़े हुए हैं। जब जेल से बाहर निकले लालू तो एक संजीवनी सी मिली पार्टी को और फिर से पार्टी खड़े होने की कोशिश में लगी रही। एक उत्साह, एक ऊर्जा भर दिया लालू जब बाहर निकले तो, लेकिन अब इस फैसले से एक बार फिर से मायूसी है, निराशा है। इस बीच आपको थोड़ा अपडेट कर दे इस पूरे मामले को लेकर। सीबीआई की विशेष अदालत में चारा घोटाला मामले को लेकर सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान आज फैसले का दिन, और फैसला सुनाया गया जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए और इसके अलावा 24 लोग बरी किए गए हैं इस मामले में, और जबकि 75 दोषी करार दिए गए हैं। यानी 75 आरोपी दोषी करार, 24 आरोपी बरी। ये अपडेट्स अब तक की इस सुनवाई के दौरान। अशोक कुमार साहू को 3 साल की सजा, संदीप मलिक को 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। और बताएं आपको कि ये पूरा मामला जिस तरह से चल रहा है, अगर आप सुन पा रहे होंगे अजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो आप बात कर रहे थे अब क्या जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, अगर सजा, देखिए लालू के लिए भी सजा की बिंदु पर अब सुनवाई चल रही है, कभी भी सजा का ऐलान हो सकता है। ऐसे में अब पार्टी के लिए क्या? देखिए, जिस प्रकार से लालू प्रसाद के कई साल रांची में गुजरे थे, जाहिर सी बात है पार्टी थोड़ी कमजोर बेशक हुई थी, लेकिन आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि आरजेडी जितनी टूटती है उतनी ही आगे भी बढ़ता है पार्टी। तमाम नेताओं में और आरजेडी के बारे में एक परसेप्शन यह भी है आरती कि आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता अपने आप में लालू प्रसाद हैं। जाहिर सी बात है ऐसे कई मौके आए जब लालू प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से अपने दिल को मजबूत करके रखा हुआ है। और इस अदालत परिसर में जहां जहां नजर घुमाएंगे तमाम नेता, छोटे कार्यकर्ता, एक जो सवाल है आपको, कार्यकर्ता हैं पार्टी के, ऐसे मौके आते रहे हैं, कितना भावुक कर जाता है ऐसे मौके? भावुक कर जाता है। हौसला अदालत से जरूर हौसला हम लोग का नहीं टूटा, हौसला बुलंद है। और जब राष्ट्रीय जनता दल पर किसी तरह का मुसीबत होता है तो पार्टी और मजबूत होता है और चार्ज होता है कार्यकर्ता और लगन बढ़ता है। ये तो हम लोग का भगवान है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज नहीं तो कल न्यायालय पर भरोसा है और जरूर निकलेंगे। इनको विरोधी जो परेशान कर रहा है और गरीब गुरबा के लिए लड़े जिनका सजा इनको मिल रहा है। सत्य बाधित होता है, पराजित नहीं, ऐसा आरजेडी के नेताओं का कहना है। और एक बार फिर से तमाम छोटे बड़े नेताओं की निगाहें उस जगह पर जाके टिकी हुई हैं जहां से फैसला आना है। तमाम लोग
चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हो या फिर श्याम रजक जी हो, जयप्रकाश यादव जी को, मुझे लगता है कि वो कोर्ट परिसर के भीतर ही गए होंगे। और वो मैं दरवाजा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फ्लोर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर कि लालू प्रसाद अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वो सीधी तस्वीर जहाँ मैं अपने देवाशीष के माध्यम से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहीं पर लालू प्रसाद इस वक्त अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। कोना में देखेंगे उस फर्स्ट फ्लोर में एसके शशि के अदालत में लालू प्रसाद इस वक्त अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी है। हालांकि जिस कक्ष में लालू प्रसाद की सुनवाई हो रही है आरती, वहाँ पे और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। दोनों पक्ष के वकील हैं और अन्य अगल बगल में जो कोर्ट है वो अपने अपने केस के मामले में आए हुए हैं। और ये सीधी तस्वीर, मुझे लगता है कि कुछ अधिवक्ता बाहर भी निकल रहे हैं। और एक दो चर्चा यह भी है कि शायद अदालत तुरंत फैसला दे दे, या फिर अमूमन यह देखा जाता है कि अदालती फैसले 2 बजे के बाद अक्सर आता है। तो एक संभावना यह भी है कि अदालती फैसले कब आते हैं? 18 तारीख फैसला आएगा सजा पर। और एक जानकारी जो मिलकर आ रही है, निकलकर सामने आ रही है कि आज कन्विक्टेड करार दिए गए हैं लालू प्रसाद, और फैसले की तारीख 18 फरवरी को मुकर्रर। हाँ बिल्कुल, और फैसला संभवतः आज नहीं आएगा। एक अधिवक्ता है, मैं उनको फ्रेम में नहीं ले रहा हूँ, बावजूद इसके कब तक फैसला आने की उम्मीद है? 18 को सजा क्या सजा होगी? कितने जो दोषी 75 करार दिए गए हैं लालू समेत, उस पे 18 फरवरी को। तो ये चीजें निकल कर सामने आई आती है। हालांकि मुझे लगता है कि हमारे अजय, आज सजा का ऐलान नहीं होगा लालू के लिए? बिल्कुल आरती, जो चीजें निकल कर सामने आ रही है कि 18 फरवरी को सजा के बिंदु पर कार्रवाई होगी। इसका मतलब यह है कि आज की रात लालू प्रसाद जेल में गुजारेंगे। जैसे ही कन्विक्टेड कोई व्यक्ति करार दे दिया जाता है, उसे तत्काल हिरासत में ले लिया जाता है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत में रखा जाता है या फिर पुलिस की हिरासत में। और देखेंगे तस्वीर उधर से कुछ लोग निकलते हुए, जो चीजें निकलकर सामने आई हैं कि सजा के फैसले के बाद लालू यादव थोड़े परेशान दिखे। हमारे जो लीगल रिपोर्टर हैं उनसे जानकारी मिल रही है, और उसके बाद जो चीजें हैं 18 फरवरी को सजा के बिंदु पर, यानी कि कितने साल की सजा होगी, ये चीजें 18 फरवरी को तय होगा। जो जानकारी मिलकर आई है बाहर से, शक्ति सिंह यादव जी, 18 फरवरी को सजा के बिंदु पर सजा कार्रवाई होगी, यानी कि कितनी सजा होगी ये 18 को तय होगा। ये प्रोगेटिव कोर्ट का है, यह हम जैसे पार्टी के प्रवक्ता का नहीं है। यह निर्णय देना कोर्ट का है, और कोर्ट के किसी भी प्रोगेटिव में हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ अपडेट्स ले लेते हैं अजय, हम लौटेंगे आपके पास, ये बातचीत भी सुनाएंगे। इमरान, क्या कोर्ट रूम से कुछ अपडेट, नया अपडेट? फैसला सुरक्षित रखा गया है सजा को लेकर, लालू की सजा को लेकर? देखिए बिल्कुल आरती, जैसा कि पूरे मामले की जो सुनवाई प्रक्रिया की गई, तकरीबन 36 आरोपियों की जिनको सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई है, उनमें से कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। तमाम लोग जो इन 36 आरोपी हैं, इनको 3 साल तक की सजा जो है वो दी गई है। इन तमाम लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। रही बात लालू यादव की, तो लालू यादव के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि लालू यादव को 3 साल से अधिक की सजा हो सकती है, लेकिन उनकी सजा के जो बिंदु पर जो सुनवाई है उसके लिए हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं, अलग से एक तारीख निर्धारित की जाएगी और उस तारीख पर लालू यादव की सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जिनको 3 साल की सजा हुई है, उसमें अशोक यादव 10,000 रुपये जुर्माना, और जो 3 साल के हैं, इन तमाम 36 ऐसे लोग हैं जिनको सजा के बिंदु पर आज यहाँ पे सुनवाई हुई है, तमाम लोगों पर जुर्माना भी लगे हैं। लालू यादव के मामले में जो जानकारी अब तक कोर्ट रूम से जो निकल के आ पा रही है, इस पूरे मामले में कि अगली
लिए नई तारीख निर्धारित की जाएगी और उसी तारीख के आधार पर लालू यादव को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। लेकिन ये भी जानकारियां मिल रही है कोर्ट रूम से कि लालू यादव को 3 साल से अधिक की सजाएं हो सकती है, क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा है कि चारा घोटाले से अन्य जुड़े 4 मामलों की अगर हम सुनवाएं कि पुरानी चीजों को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं कई मामलों में लालू यादव को मैक्सिमम सजा 7 साल तक की देखने के लिए मिली है। 5 सालों तक की और सजा भी लालू अपडेट्स यादव को लेंगे मिली है। आपसे, ये तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 11 भारत लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि दोषी करार दे दिए गए हैं लालू यादव, लेकिन सजा का है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।